बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कौमी आमदनी, उसमें पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कौमी आमदनी क्या है, उसके मुख्तलिफ तसव्वुरात, कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीके और कौमी आमदनी का दायरवी बहो। आज हम जानेंगे सर्फ, बचत और सरमायाकारी किसे कहते हैं। सर्फ यानी कि कंजम्पशन। सर्फ से मुराद मतलब खर्च करना, इशिया व खिदमात पर खर्च करना। हमारी जो आमदनी होती है, आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हम इशिया व खिदमात को ख़रीदने पर खर्च कर देते हैं। इस खर्च करने को हम सर्फ कहते हैं। अगर हम बात करें औसत मिलाने सर्फ APC यानी एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम की, सर्फ और आमदनी की बाहिमी निस्बत को यानी सर्फ और आमदनी के बाहिमी ताल्लुक़ को औसत मिलाने सर्फ कहा जाता है। यानी सर्फ का और आमदनी का जो आपस में ताल्लुक़ होता है उसे APC कहा जाता है, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। इसमें हम चेंज को शामिल नहीं करते, ना आमदनी में चेंज को और ना हम सर्फ में चेंज को। इसमें सिर्फ हम इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है C = F(y). C से मुराद सर्फ यानी कंजम्पशन, F फंक्शन तफाल और Y यहाँ इससे मुराद इनकम है। अब यहाँ Y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी Y खुद चेंज हो सकता है, लेकिन जो C है वो खुद चेंज नहीं होगा। अगर Y चेंज होगा तो C चेंज होगा, यानी C का चेंज होना टोटली डिपेंड कर रहा है Y पे। Y यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है और यहाँ पे C जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है। यहाँ पे इसका फार्मूला अगर हम देखें तो APC = C/Y। यहाँ यानी औसत मिलाने सर्फ = सर्फ डिवाइडेड बाय आमदनी या सर्फ बटा आमदनी। औसत मिलाने सर्फ से हमें मालूम होता है कि एक सारिफ अपनी आमदनी में से किसी ख़ास अरसाए वक्त में किस निस्बत से सर्फ करता है। यानी कोई भी बंदा अपनी आमदनी को मद्देनज़र रखते हुए ही खर्च करता है, जितनी उसकी आमदनी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो खर्च करेगा। अगर हम बात करें मुख्ततिम मिलाने सर्फ की, तो इसमें हम चेंज को लेंगे, यानी आमदनी चेंज होगी तो सर्फ भी चेंज हो जाएगा। आमदनी में तब्दीली से सर्फ में तब्दीली आती है। यहाँ पर आमदनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आज़ाद मुतग़य्यर है। आमदनी में तब्दीली से सर्फ में तब्दीली आती है। सर्फ यानी कि कंजम्पशन, उसमें भी चेंज आएगा। बस सर्फ में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहिमी निस्बत को मुख्ततिम मिलाने सर्फ कहा जाता है। दोनों में जो तब्दीली होगी उसकी रेशो को हम क्या कहेंगे, मुख्ततिम मिलाने सर्फ। इसकी अगर फार्मूले की बात करें, MPC मीन मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम ΔC/ΔY। डेल्टा यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है, ΔC/ΔY। अच्छा, इसे रियाज़ियाती ज़ुबान में यूं बयान करें, मुख्ततिम मिलाने सर्फ = सर्फ में तब्दीली डिवाइडेड बाय आमदनी में तब्दीली। अब अगर हम बात करें बचत की, तो बचत से मुराद ये है कि आमदनी में खर्च करने के बाद, सर्फ करने के बाद जो बच जाते हैं पैसे, वो सेविंग्स कहलाती हैं। सेविंग बाद में फिर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। बचत से मुराद कौमी आमदनी का वो हिस्सा है जो सर्फ ना हो, यानी कौमी आमदनी और अखराजात का फ़र्क बचत कहलाता है। बस बचत = आमदनी माइनस सर्फ, यानी आमदनी में से अगर हम सर्फ को निकाल देंगे, S = Y - C। Y जितनी हमारी आमदनी है उसमें से हमने जितना खर्च किया वो निकाल दिया, बाकी जो पैसे बच गए वो सेविंग्स कहलाएंगी। मसलन किसी मुल्क की कौमी आमदनी 2500 बिलियन रुपए और सर्फ 2000 बिलियन रुपए हो तो बचत 500 बिलियन रुपए के मुसावी होगी। बचत का दारोमदार दो अवामिल पर होता है। जिस तरह हम तलब की बात करते हैं तो उसके लिए भी दो शराइत है, तो बचत के दारोमदार भी दो शराइत पर है। एक है बचत करने की कुव्वत, ठीक है, कि आपकी कुव्वत हो कि आप बचत कर सको। दूसरा है बचत करने का इरादा, और आपका इरादा हो कि आपने बचत करनी है। बचत करने की कुव्वत का इन्हिसार आमदनी, अखराजात, निज़ाम बैंकारी और महसूलात यानी टैक्सेस के निज़ाम पर होता है, जबकि बचत करने के इरादा का इन्हिसार दर्ज झैल उमूर पर होता है। कुव्वत का इन्हिसार इन चीज़ों पर होगा, उसमें आमदनी आ जाएगी कि आपकी आमदनी कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं, निज़ाम बैंकारी बैंकिंग सेक्टर कैसा है उस मुल्क का, और उस मुल्क में टैक्सेस का निज़ाम कैसा है। अगर हम बात करें बचत करने के इरादा की, तो उसका इन्हिसार होता है सरमायाकारी, ठीक है, कि हम पैसे सेव करेंगे और उस पैसों से हम बाद में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सरमायाकारी कर देंगे, तो इस तरह हमारी आमदनी बढ़ती रहेगी। एक तो ये हो सकता है इसका फैक्टर। दूसरा है शरह सूद, ठीक है, कि हम अपने पास पैसे जो हैं वो सेविंग की फॉर्म में रखें, जब शरह सूद बढ़ जाए तो उन पैसों को हम किस कर्ज में देकर तो ज़्यादा शरह सूद अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। मुस्तकबिल की फ़िक्र, मुस्तकबिल की भी फ़िक्र होती है कि
सम टाइम कोई नागहानी आफात आ गई तो उस सूरत में हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए जो बाद में काम आए। दूसरा है औलाद की तालीम और तरबियत, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भी लोग सेविंग करते हैं और अपने पास पैसे जमा करके रखते हैं। अगला फैक्टर है बुढ़ापे का खौफ, ठीक है, बड़ी उम्र का खौफ, यानी अगर बुढ़ापा आ गया तो फिर क्या होगा कि जॉब नहीं रहेगी, उस सूरत हाल में हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। इसी तरह मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसका होता है बचत करने के इरादा। अब यहाँ पे बचत करने की कुव्वत में हमने ये फैक्टर देखे और इरादा में हमने ये देखे। चूंकि मुल्क की मजमूई बचतों का इन्हिसार कौमी आमदनी पर होता है, नेशनल इनकम पर होता है, इसलिए इस तफाली रिश्ता को यूं लिखा जाता है S इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एस यानी सेविंग डिपेंड कर रही है नेशनल इनकम पे, डिपेंड कर रही है नेशनल इनकम पे। बचत आमदनी का तकसीरी तफाल है। तकसीरी तफाल से मुराद ये है कि अगर आमदनी बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी, आमदनी कम होगी तो बचत भी, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपस में, यानी बचत का और आमदनी का। इसलिए जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उसी लिहाज से बचतें ज़्यादा होंगी। अगर हम बात करें औसत मिलाने बचत की, पीछे हमने देखा औसत मिलाने सर्फ, इसी तरह हम देखेंगे औसत मिलाने बचत को। बचत और आमदनी की बाहिमी निस्बत को औसत मिलाने बचत यानी APS कहते हैं, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। औसत मिलाने बचत की तारीफ यूं भी लिखी जा सकती है, यानी बचत और आमदनी का जो आपस में रिश्ता होता है, जो आपस में ताल्लुक होता है, उसको हम औसत मिलाने बचत कहते हैं। यानी औसत मिलाने बचत ख़ास अरसे वक्त में बचत और आमदनी के बाहिमी ताल्लुक को जाहिर करता है। APS इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय वाई, S डिवाइडेड बाय वाई। S से मुराद यहाँ पे हमने सेविंग ली है और Y से मुराद यहाँ पे हमने आमदनी ली है। याद रहे औसत मिलाने बचत से हमें मालूम होता है कि एक सारिफ ने अपनी आमदनी में से किसी खास अरसे वक्त में किस निस्बत से बचत की, किस निस्बत से बचत की। यानी APS से हमें पता चलेगा कि एक ख़ास टाइम पीरियड में किसी सारिफ ने कितनी बचत की। अब अगर हम बात करें मुख्ततिम मिलाने बचत की, तो ये ऑब्वियसली बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहिमी निस्बत को या बाहिमी ताल्लुक को मुख्ततिम मिलाने बचत कहा जाता है। MPS मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा वाई। डेल्टा यहाँ पे चेंज को शो कर रहा है, बाय डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी अगर आपकी आमदनी में चेंज आता है तो उससे फिर आपकी सेविंग में क्या चेंज आता है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मुख्ततिम मिलाने बचत, यानी बचत में तब्दीली डिवाइडेड बाय आमदनी में तब्दीली। अब अगर हम बात करें सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट की, आम तौर पर किसी भी पैदावारी सरगर्मी में रुपया पैसा लगाने को सरमायाकारी का नाम दिया जाता है। मसलन घर खरीद कर किराया पर दे देना, गाड़ी खरीद कर बराए टैक्सी चलाना वगैरह। लेकिन माशी इस्तिलाह में नए इशे सरमाया में इजाफा करने के अमल को सरमायाकारी कहते हैं, यानी नए सरमाया में इजाफा करना किसी मुल्क में सरमायाकारी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर नए कारखाने लगाना, ये भी सरमायाकारी है। मशीनें, ये भी नई मशीनें ख़रीदना सरमायाकारी है। आलात वगैरह बनाना, ये भी सरमायाकारी है। लिहाजा सरमायाकारी से मुराद अफराद की बचाई हुई रकूम को ऐसे कामों या मंसूबों में लगाना जहाँ से मज़ीद आमदनी हासिल होने की उम्मीद हो। याद रहे सरमायाकारी का मतलब नए कारखाने तामीर करना, नए मकान बनाना, मगर पुरानी गाड़ी बेचना वगैरह सरमायाकारी नहीं कहलाएगा। जो आपके पास पहले गाड़ी मौजूद है उसको बेचना और कहें कि इसको फिर हम करेंगे, बेच के कुछ करेंगे, तो ये क्या चीज़ होगी, ये भी सरमायाकारी नहीं कहलाएगी। सरमायाकारी की इकसाम दो हैं, एक है खुद इख्तियार सरमायाकारी, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। खुद इख्तियार सरमायाकारी आमदनी में तब्दीली से मुतासिर नहीं होती, इसलिए इसका जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो चेंज नहीं होता, बल्कि जूं की तूं रहती है। मिसाल के तौर पर सड़कों की तामीर, पुलों की तामीर, ये तो करनी ही करनी है, ठीक है, इसका ताल्लुक आमदनी से नहीं होगा, यानी ये करनी ही करनी है सरमायाकारी। तो ये खुद इख्तियार सरमायाकारी यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तरगीबी याफ्ता सरमायाकारी, यह सरमायाकारी आमदनी में तब्दीली के साथ बराह रास्त मुतासिर होती है। आमदनी बढ़ने से बढ़ जाती है और आमदनी कम होने से कम हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप